Dear students, this is your English class and we are going to do the question answers of lesson 2 भोली. हमने भोली के लेसन को कंप्लीट कर लिया था and now it's time for question answers. So first of all answer the following question in 20 to 25 words. तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हाउ डिड भोली बिकम द बैकवर्ड चाइल्ड. भोली एक बैकवर्ड चाइल्ड कैसे बनी? तो देखिए आंसर इज व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड शी हैड फॉलन ऑफ द कोट. जब वो 10 month की थी तो वो अपने कोट से खाट से गिर गई थी. इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. इससे उसके कुछ ब्रेन का पार्ट जो था वो डैमेज हो गया. दस शी बिकेम द बैकवर्ड चाइल्ड. इस तरह से वो बैकवर्ड चाइल्ड बन गई. नेक्स्ट, वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर. भोली के फादर उसके बारे में वरीड क्यों थे? भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर मैरिज बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंसी. क्योंकि उसकी ना तो अच्छी दिखती थी वो, ना उसमें इंटेलिजेंसी थी. सी स्टेमर्ड आल्सो. और इसके अलावा वो हकला करके भी बोलती थी. स्टेमर्ड का मतलब हकला करके बोलना. थर्ड क्वेश्चन, वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल. तो भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज द तहसीलदार आस्क्ड रामलाल टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल. क्योंकि तहसीलदार ने रामलाल को अपनी इस डॉटर्स को स्कूल भेजने के लिए कहा था. एंड ही हैड नो करेज टू डिसओबे द तहसीलदार. उसमें तहसीलदार की डिसओबे करने की करेज या हिम्मत नहीं थी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स. 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं. वाई डिड भोली रिफ्यूज़ टू मैरी बिशंबर. भोली ने बिशंबर से मैरिज करने से मना क्यों किया? भोली रिफ्यूज्ड टू मैरी बिशंबर. भोली ने बिशंबर से शादी करने के लिए मना किया बिकॉज ही वॉज ए मीन ग्रीडी एंड कवर्ड पर्सन. बहुत ही नीच, लालची और कायर व्यक्ति था. ही वॉज डिमांडिंग डोवरी. वो दहेज मांग रहा था. सो शी डिड नॉट वांट टू मैरी सच ए ग्रीडी पर्सन. और इस वजह से वो उस ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं करना चाहती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, वाई डिड रामलाल प्लेस हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट. रामलाल ने बिशंबर के चरणों में अपनी टर्बन पगड़ी क्यों रख दी थी? यू नो वेरी वेल, ही प्लेस्ड हिज टर्बन एट बिशंबर्स फीट बिकॉज रामलाल थॉट हिज ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट. क्योंकि रामलाल ने अपनी ह्यूमिलेशन और इंसल्ट सोची व्हेन बिशंबर डिमांडेड 5,000 रुपीज़ एज ए डोवरी टू मैरी भोली. जब बिशंबर ने 5,000 की डोवरी मांगी भोली से शादी करने के लिए. बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंसी. सो ही बेग्ड हिम टू मैरी हिज डॉटर. इसलिए उसने उसको विनती करी कि उसकी बेटी से शादी कर ले. चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज ड्राई करेक्टर स्केच ऑफ भोली. अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख सकते हैं. जो अब तक हमने पढ़ा उसके बारे में, जो कुछ भी अब तक क्वेश्चन आंसर्स में हुआ है वो सारी चीज़ें एज एन एसेंस आप सार के रूप में लिख सकते हैं. बट द आंसर इज भोली वाज ए सिंपल्टन गर्ल. भोली एक बहुत ही सीधी लड़की थी. हर रियल नेम वाज सुलेखा. उसका रियल नेम सुलेखा था. बट बिकॉज ऑफ हिज नेचर शी वाज कॉल्ड भोली. क्योंकि उसके नेचर के कारण उसको भोली कहते थे. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस. ना तो उसमें अच्छी दिखती थी वो, ना उसमें बुद्धि थी. सी स्टेमर्ड वाइल स्पीकिंग. वो बोलते समय भी हकलाती थी. शी वॉज सेंट टू स्कूल टू बी एजुकेटेड. उसको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा गया था. सी रिफ्यूज टू मैरी ग्रीडी बिशंबर. उसने बिशंबर जो लालची था उससे शादी करने से भी मना कर दिया था. इसके अलावा भी जो मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं कि सी डिसाइडेड टू टीच इन द विलेज हाई स्कूल एंड सर्व हर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज. कि उसने डिसाइड किया था कि वो विलेज हाई स्कूल में एज ए टीचर पढ़ाएगी और अपने पेरेंट्स की ओल्ड एज में सेवा करेगी. इसके अलावा शी बिकेम सेल्फ कॉन्फिडेंट. वो बहुत ही सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गई थी. और जो कुछ भी हमने पढ़ा वो अपन इस में लिख सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स फिनिश.